नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव के पहले महागठबंधन और एनडीए में क्या चल रहा है, इसकी खबरें आप तक हमने कई बार पहुंचाई। महागठबंधन में अभी भी कई चीजें साफ नहीं है और एनडीए में ऐसे दिखाने की कोशिश हुई कि सब कुछ साफ कर दिया गया है, लेकिन एक बयान ने और एक पोस्टर ने बिहार में खलबली मचा रखी है। दरअसल बयान दिया है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान अब केंद्रीय मोदी सरकार में क्योंकि मंत्री हैं तो उस कैबिनेट का हिस्सा है, लिहाजा चिराग पासवान अब ये कहते नजर आए एक इंटरव्यू में कि उनके पिता ने केंद्रीय मंत्री के तौर पर केंद्र की राजनीति में बहुत कुछ कर लिया, अब वक्त है बिहार में करने का। और उसके बाद ही बिहार में एक पोस्टर जो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और इसको वायरल किसी और ने नहीं बल्कि चिराग पासवान के ही आसपास में रहने वाले जो खास लोग हैं लोजपा के, वही वायरल कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर। अब दरअसल इस पोस्टर में क्या है कि चिराग पासवान की हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते अभिवादन करती कई तस्वीरों को एक कोलाज के तौर पर पेश किया गया है और इन तस्वीरों के सहारे इसमें लिखा गया है कि चिराग के स्वागत को बिहार है तैयार। और इसको उनके पार्टी के चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, पार्टी के चाहे प्रवक्ता हो, पार्टी के नेता हो, सब लोगों ने एक साथ जो है उसको पोस्ट करना शुरू कर दिया है। अब ऐसे वक्त में जब अमित शाह की मीटिंग पटना में संपन्न हो चुकी है, जब ये कहा जा रहा था कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है, नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, सब कुछ तय है एनडीए के अंदर में, यानी कि अंदर खाने से सीटों का बंटवारा हो चुका है, सब कुछ तय है, तो अचानक से चिराग पासवान को ये कहने की जरूरत क्या आन पड़ी। और चिराग पासवान ने तो चलो ठीक है कह भी दिया, क्योंकि उन्होंने एक बार पहले भी कहा था कि उनकी इच्छा है बिहार में राजनीति करने का, लेकिन चुनाव से आने पहले इस बयान का मतलब क्या है, और अगर इस बयान का कोई मतलब नहीं है तो फिर उनके पार्टी के जो नेता हैं वो क्यों इस तरह के पोस्टर्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लहरा रहे हैं और खुल करके इजहार कर रहे हैं कि बिहार तैयार है चिराग पासवान के लिए। दिवांशु हमारे साथ मौजूद हैं और वो कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं, कुछ बहुत बड़ी बात हो गई है इंडिया के अंदर में। वो बात क्या है सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन देखिए अमित शाह पिछले महीने के आखिरी हफ्ते में पटना आए थे। उस कार्यक्रम में एनडीए के तमाम लोगों के साथ में उनकी मीटिंग हुई थी, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे, चिराग पासवान, ललन सिंह, जितने बड़े चेहरे एनडीए के सब उस मीटिंग में थे। और वहां से जो तस्वीर निकल के सामने आई थी उसी ने तेजस्वी यादव की महागठबंधन के नेताओं की नींद उड़ा दी थी। और उसके बाद महागठबंधन की 2 राउंड की बैठक दिल्ली और पटना में हो चुकी है, 2 राउंड की बैठक और प्रस्तावित है। दिवांशु हमारे साथ मौजूद है। चिराग को जरूरत क्या पड़ गई अचानक से ये कहने की कि वो बिहार अब आना चाहते हैं, यानी कि वो इस्तीफा एक तरीके से देने के को तैयार हो गए हैं। और अगर वो बिहार आ रहे हैं तो चल क्या रहा है, पोस्टर जो लहराए जा रहे हैं जिसमें स्वागत की बातें उनके ही पार्टी के नेता जो उनके इर्द गिर्द नजर आते हैं अमूमन, वो क्यों कह रहे हैं? देखिए, जो इनसाइड स्टोरी है इस वीडियो में रोहित हम विस्तार से बता रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान का बयान जो है ना, इसे मुझे याद है कि 2-3 महीना पहले भी उन्होंने ये बात कही थी कि वो अपनी भूमिका बिहार में देखना चाहते हैं 2030। अब वाला जो बयान आया है ना, वो थोड़ा क्लियर कट नहीं कर रहा था, ठीक है? लेकिन अब जिस तरीके से देखिए देर शाम जो है, वो लोजपा के इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप पे ये मैसेज आता है पोस्टर के और साथ और जो एक लाइन लिखा हुआ वो भी डिजिटली आता है और ये कहा जाता है कि इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, मतलब अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। उसके बाद धड़ाधड़ मतलब कि चिराग पासवान की पार्टी के जो तमाम नेता हैं जो उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो जानकारी हमारे पास आ रही है सूत्रों के हिसाब से कि तमाम लोग जो है ये शेयर कर रहे हैं, ये पोस्टर है, चाहे राजू तिवारी हो, चाहे इमाम गजाली हो, चाहे आप राजेश भट्ट का नाम ले लीजिए, चाहे वो आप वेद प्रकाश पांडे का नाम ले लीजिए, जो भी नेतागण है वो लगातार जिस भी नेता को आप जानते हैं चिराग पासवान की पार्टी का, अगर उनका फेसबुक अकाउंट है, अगर उनका ट्विटर का अकाउंट है, तो आप जाके नाम लिखिए, टाइप कीजिए और ये पोस्टर शेयर हो रहा है। क्या है पोस्टर? चिराग के स्वागत को बिहार है तैयार। मतलब क्या है इस वीडियो में आज हम बताएंगे क्या। लेकिन उसमें एक और लाइन है दिवांशु, हाँ हैशटैग जो इस्तेमाल होगा वो चिराग हाँ। पासवान है, हैशटैग हैशटैग इस्तेमाल होता है चिराग पासवान न्यूज, और हाँ। साथ में हैशटैग इस्तेमाल हुआ है बिहार का चिराग, और इसी में वो पूरी खबर। यस यस, इसी में पूरी खबर है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में कि इनसाइड स्टोरी चल कर रहा है, लोजपा और बीजेपी के बीच में हो क्या रहा है, क्या चिराग पासवान सही में रिटर्न हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो आप कल्पना कीजिए कि नीतीश कुमार के बगल में बैठे हों चिराग पासवान बतौर डिप्टी सीएम, तो कैसा रहेगा वो फ्रेम। चलिए
तो हुआ यूं है, देखिए, क्योंकि सीट बंटवारों को लेकर कवायद चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन, दोनों साइड चल रही है। अब महागठबंधन की बैठक 24 तारीख को होगी, जो कि प्रस्तावित है। उसके बाद जो है मुकेश सहनी की तरफ से जो है वो उनकी पार्टी की तरफ से आयोजित होगी महागठबंधन की तीसरी बैठक, जो कि है वो हॉल में होगा, ठीक है। एनडीए भी जो है ना, अब इंटरनल तौर पर सीट शेयरिंग को लेकर बात जो है आगे बढ़ा रही है। एनडीए में जेडीयू है, एनडीए में बीजेपी है, एनडीए में लोजपा है, एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, एनडीए में जीतन राम मांझी की पार्टी है, जो कि समय समय पर आग दिखाती रहती है। और जो सीटों का फॉर्मूला है, जो अब तक पिछली बार एनडीए छोड़कर इसलिए गए थे चिराग, कम सीटें मिली थी, कम सीटें दी जा रही थी, तो वो छोड़कर चले गए, अकेले जो है वो चुनाव लड़ते। इस बार जो है चिराग पासवान ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। इस बार चिराग पासवान क्या करने वाले हैं, और उसी के लिए ही ये अब माहौल बनाया जा रहा है। हम वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि जानकारी में हमारे पास एकदम एग्जैक्ट आई है चिराग पासवान के मन में चल क्या रहा है और चिराग पासवान चाहते क्या है। चिराग पासवान दो राह जो है इस बार उन्होंने पकड़ रखा है कि कम सीटें मिलती है तो हम ये करेंगे, और इतनी सीटें मिलती है तो हम ये करेंगे, और इसी रणनीति का हिस्सा है ये पोस्टर। बिहार, चिराग के स्वागत को बिहार है तैयार, ठीक है। जो अगर सीटों का अगर हम देखें कि 243 जो है वो बिहार में विधानसभा की सीटें हैं, और गठबंधन अगर एनडीए के साइड देखें तो कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, ठीक है। संभावित प्रस्तावित जो है उसके हिसाब से जो है चिराग पासवान को अभी तक के जो हमारी जानकारी है कि वो 20 से लेकर जो है वो 24-25 सीटें तक ही मिल रहा है। हाँ। चिराग पासवान ये इतना ही मिलना होता है तो फिर बात ही कुछ और थी। चिराग पासवान ज्यादा सीटें चाह रहे हैं। अगर जबरदस्ती कहें कि प्रेशराइज किया जाएगा चिराग पासवान को, मनाने की कोशिश की जाएगी कि नहीं नहीं कम सीटों पे ही लड़िए, कम सीटों पर ही लड़िए, तो चिराग पासवान जो है अब इस स्थिति में नहीं है कि वो एनडीए से बाहर हो जाएंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। ऐसा ये करके उन्होंने 2020 में देख लिया, और कि ऐसा करने से उन्हें क्या कुछ हासिल होता है। तो अब उन्होंने दूसरी स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई है कि अगर एनडीए में रहते हुए वो लाख कोशिश करते रहे प्रेशराइज करें, इतनी सीटें इतनी सीटें इतनी सीटें, अगर वो सीटें ना मिल पाए तो उन्होंने दूसरा अख्तियार किया, कम सीटों पर ही मान जाएंगे चिराग पासवान, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम का पद चाहिए, और वो रिटर्न हो जाएंगे बिहार। रिटर्न होने के कई तरीके हैं, आप या तो आप चुनाव लड़ लीजिए, या तो एमएलसी के जरिए भी आप बन सकते हैं है। तो अभी क्या वो विधायक का चुनाव लड़ेंगे या वाया एमएलसी जो है वो रिटर्न होंगे, ये अभी क्लियर नहीं। अभी तो प्रारंभिक तौर पर स्ट्रैटेजी जो है एक छोड़ा गया है। हाँ। जैसे कि बिहार के डिप्टी सीएम, मौजूदा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जो बयान था, मतलब कि क्या अभिनेता सीएम नहीं बनता है, ये मतलब कि इस तरीके का बयान। अभी गठबंधन में बहुत ही डिसिप्लिन नेता के तौर पर जो है एनडीए में जाने जाते हैं चिराग पासवान, उनके लिए विजय सिन्हा ऐसा बोल देना, तो कहीं ना कहीं कुछ बातें हुई हैं अपर लेवल पर दिल्ली में, उसके बाद ये रिएक्शन आए हैं। और कहीं ना कहीं विजय सिन्हा ने ऐसे बयान नहीं दिया, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं था या बोलते बोलते बोल गए, नहीं, ये बिल्कुल कहा गया हुआ बयान था। कहा गया होगा आला कमान की तरफ से आप बयान दीजिए, और उन्होंने दिया, क्योंकि विजय सिन्हा जो है वो बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन है। तो ऐसे में एकदम क्लियर जानकारी जो है हमारे सूत्रों की तरफ से आई है कि एनडीए में ही रहेंगे रोहित। चिराग पासवान ये स्ट्रेटेजी बना लिया, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, लेकिन दो शर्तों में से एक माननी होगी। अगर ज्यादा सीट अगर आप दे रहे हो मेरे हिसाब से, मतलब कि चिराग पासवान के मुताबिक, तो ठीक है, जो मतलब 25 से 30 की या 30 से ऊपर। हाँ, उनकी डिमांड जो है वो 40 है। हाँ। 35-30 तक मान जाएंगे, ठीक है, ये वाली स्थिति है। 40 कहा गया। अगर बीजेपी जबरदस्ती पैक करने की कोशिश की, ये हवाला देते हुए बहुत सारे दल हैं, ये वो करके बहुत सारे बहाने हो सकते हैं, एक्सक्यूजेस हो सकते हैं। अगर चिराग पासवान को एनडीए में 25 से कम सीटों पर पैक करने की तैयारी है, तो चिराग पासवान ने सीधे तौर पर शर्त रख दी है, कम सीटों पर हम लड़ने को भी तैयार हैं, लेकिन डिप्टी सीएम पद का आप ये वादा कीजिए कि कि अगर चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बिहार में बनती है तो डिप्टी सीएम जो है वो चिराग पासवान बनेंगे। और फ्रेम इमेजिन करके देखिए, ठीक है, फ्रेम इमेजिन यानी कि बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम चिराग पासवान डिप्टी सीएम, और सेंट्रल फ्रेम में जो है नीतीश कुमार। इस फ्रेम में हीरो कौन बनेगा? इस फ्रेम में हीरो नीतीश कुमार तो सत्ता में लगातार सीएम है, तो है, उनकी कुर्सी न दाएं जा रही है न बाएं जा रही है। और डिप्टी सीएम एक होंगे बीजेपी के, दो होंगे, इस पे अभी नहीं जाते। लेकिन जो फ्रेम में जो नई एंट्री होगी ना चिराग पासवान की नीतीश के बगल में, ये फ्रेम बहुत मतलब कि एक तरह से कहते हैं बहुत बड़ा हो चलेगा। और कहीं ना कहीं बिहार के तो नेता तो है ही चिराग पासवान, लेकिन जब डिप्टी सीएम अगर बन जाते हैं ना एनडीए में,
तो फिर उनका जो है ना मतलब कि स्टार हाँ। बहुत आगे चला जाएगा। और कहीं ना कहीं एक बहुत ही सदी हुई स्ट्रेटेजी के तहत ये चाल चली गई है। और लोजपा के अंदर इंटरनल तौर पर सभी नेता जो हैं सोशल मीडिया पर ये पोस्टर से शेयर कर रहे हैं, स्वागत को तैयार वाला पोस्टर। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने अपनी स्ट्रैटेजी अब बदल ली है। और इंटरनल तौर पर सीट शेयरिंग को लेकर देखिए, हमेशा ये नहीं होता कि नेताओं को टेबल पर बैठना ही होता है तभी सीट शेयरिंग पर बात होती है। बातें फोन के जरिए भी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं फोन के जरिए कुछ मैसेज चिराग को गया होगा, उसके बाद इस तरीके का जो है अब हो रहा है हल्का। तो टशल हाई है आप इसे ये नहीं कह सकते हैं कि टेंशन हाई। मैं मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि चिराग पासवान एक डिसिप्लिन मतलब सहयोगी के तौर पर हमेशा रहे हैं। उनके तरफ से कभी भी ऐसा कोई बयान हमने कभी नहीं देखा बीजेपी के खिलाफ आया। और खुद तो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके नेताओं की तरफ से भी कोशिश होगी कि नहीं आए। लेकिन एक मैसेज जो सर्कुलेट हो रहा है फेसबुक के जरिए ना, ये मैसेज बड़ा है। ये मैसेज तो ये दिखा रहा है ना कि आ रहे हैं चिराग, हाँ, बिहार आ रहे हैं, बिहार है तैयार। बिहार है तैयार, आ रहे हैं चिराग। या फिर ऐसा हो, देखिए क्योंकि ज्यादा सीट का तो स्कोप है ही नहीं। नहीं देखिए, सीट इसलिए ज्यादा नहीं क्योंकि हम मुझे जो हाँ। फॉर्मूला समझ में आता है वो 243 सीटें हैं। 105 पर नीतीश कुमार की जदयू लड़ेगी, हाँ 104 पे बीजेपी लड़ेगी, 13 पर जीतन राम मांझी और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ सकती है। 10-2 का फॉर्मूला, 10-3 का फॉर्मूला, कुछ भी ऐसा हो सकता है, 11-2 या 10-3 का ऐसा हो सकता है। लेकिन बच जाती हैं सिर्फ 21 सीटें। और चिराग पासवान तो 21 में पिछली बार भी मान जाते, लेकिन चिराग पासवान पिछली बार भी 21 पे नहीं माने थे, तो इस बार कैसे मान जाएंगे? तो वही जैसे देवांशु कह रहे हैं कि या तो डिप्टी सीएम कुर्सी दे दीजिए, क्योंकि बिहार में देखिए बीजेपी ने और एनडीए सरकार ने ये प्रयोग करके देख लिया। नीतीश कुमार जब तक 14 के पहले तक, जब तक बिहार में मुख्यमंत्री थे एनडीए के साथ, तो एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे सुशील मोदी, जो कि अब नहीं रहे। बाद में जब तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई तब भी एक डिप्टी सीएम रहा। लेकिन जब नीतीश कुमार 17 में पलटी मार के आते हैं तो पहली बार बिहार में प्रयोग के तौर पर जो है 2 डिप्टी सीएम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस होता है। उसके बाद फिर 20 में वही कॉन्सेप्ट रिपीट किया जाता है। तो यानी कि 2 डिप्टी सीएम, तो एक तस्वीर साफ है बिहार में कि बीजेपी या एनडीए की सरकार में 2 डिप्टी सीएम होता है बिहार के अंदर में। तो चिराग पासवान, जैसा देवांशु भी कह रहे हैं, कि मुझे समझ में आता है देवांशु की शायद ये शर्त ही होगी कि ठीक है, आप सीटें कम दें हमें, लेकिन डिप्टी सीएम हमें बना दें। ये शायद नहीं रोहित, एकदम मेरे सूत्र बहुत मतलब कि चिराग के करीबी नेताओं में से मुझे ये कहा गया है कि यही शर्त है, मतलब कि शायद नहीं, यही शर्त जो है वो चिराग पासवान की तरफ से। और देखिए सबसे बड़े फायदे में चिराग रहेंगे अगर एनडीए की सरकार 2025 में बनती है, तो डिप्टी सीएम बनेंगे। केंद्र में मंत्री बनने से कई गुना अच्छा है कि आप डिप्टी सीएम बनिए। और चिराग पासवान की ये नई स्ट्रैटेजी है और मुझे लगता है कि अब आगे क्या होना और है। 25 में चिराग मतलब 30 का दरवाजा खोलना चाह रहे हैं अपने लिए। हाँ, अपने लिए 30 का, देखिए डिप्टी सीएम रहेंगे हाँ। तो सरकारी कार्यक्रम रहेगा, जहां जहां सीएम नीतीश कार्यक्रम लगेगा वहां पर चिराग पासवान भी जाएंगे। देखिए सम्राट चौधरी याद कीजिए, वो अब फिलहाल मौजूदा वक्त में बिहार बीजेपी के चेहरे हैं। चेहरे कब बनते हैं? डिप्टी सीएम उन्हें प्रोजेक्ट किया जाता है और इस शैली रहती है कि हाँ, लगने लगता है कि बीजेपी ने मान लिया है बिहार में ये हमारा नेता है। जब चिराग पासवान भी इसी अंदाज में जब हो जाएंगे ना, डिप्टी सीएम बन जाएंगे ना, तो उनकी इमेज की ब्रांडिंग मतलब कि और हो जाएगी और इस तरह की छवि उनकी बनेगी और गढ़ी जाएगी कि सीएम भविष्य का बन सके। और चिराग पासवान भी ये जानते हैं कि वो डायरेक्ट सीएम कैसे बनेंगे, पहले डिप्टी सीएम बनो फिर देखा जाएगा। अभी वक्त है उनके पास क्योंकि युवा है। तो देखिए यही पूरी कहानी है। चिराग पासवान में जो पोस्टर तमाम उनके जो नेता लगा रहे हैं उसका मतलब यही है, अंदर खाने से ये मैसेज दे दिया गया तमाम लोगों को। ये मैसेज पहुंचा भी दिया गया है जहां पर सीटों का बंटवारा होना है, या तो सीटें चाहिए ज्यादा, और अगर कम मिलती हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ चिराग मानेंगे तब जब उनके नाम का ऐलान पहले हो जाए कि डिप्टी सीएम बनेंगे वो चुनाव के बाद। यानी कि बिहार में चुनाव को लेकर की तरफ जहां महागठबंधन में सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति है, तो दूसरी तरफ यहाँ पे सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति तो नहीं है, लेकिन हाँ शर्त रखी जा रही है। और शर्त यही है चिराग पासवान की तरफ से कि या तो ऑप्शन 2 है, या तो सीटें ज्यादा मिले, या फिर अगर सीटें ज्यादा नहीं मिल रही हैं तो कम से कम डिप्टी सीएम की कुर्सी तो चाहिए ही चाहिए। फिलहाल इतना ही, देखते ही न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।